स्पेशल है ये बुक आपके लिए? नहीं, फ़िलहाल तो फ़र्स्ट अप थैंक यू सो मच। पर जैसे कि आप देख सकते हैं माइक यहाँ पे है और जो पहली चीज़ हम बोलते हैं माइक को देखकर वो है माइक चेक 1 2 3 और करीबन 10 साल से आई हैव बीन सेइंग माइक चेक 1 2 3 होस्टिंग सो मेनी शोज़ व्हिच इज़ व्हाई इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत ही दिल के करीब है क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी स्टोरीज़ हैं जो ऑन स्टेज होती हैं, ऑफ स्टेज होती है, लाइफ में होती है, उन सबको मैंने एनकैप्सुलेट किया है इस बुक में। एंड एट द सेम टाइम ये बुक मेरे बारे में नहीं है, ये बुक मेरे एक्सपीरियंसेस से जुड़ी है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो ब्रॉट 10 लीडर्स टू शेयर देयर थॉट्स ऑन स्टेज। एंड ये इसीलिए क्रूशल है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन। वो है आप कैसे बात करते हैं और आप किससे बात करते हैं, और जब आपको मौका मिलता है कि आपको माइक मिले तो आप उसका कैसा फ़ायदा उठाते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट. 8 months. It took me 8 months to write the book, which is by when it's now finally out. I think it's very, very special. I just can't, I'm speechless. Mike hai. I'm used to speaking, but I'm a little speechless. सो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के बारे में तो है ही, लेकिन क्या कुछ रिसर्च करनी पड़ी इसके अंदर, या फिर अगर थोड़ा सा बताए प्रोसेस के बारे में, क्योंकि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल. इस बुक में। रिसर्च इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट था बिकॉज एक है मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, पर ये बुक में मेरे ओपिनियंस नहीं है. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज एन ऑथर इज़ टू सी के नंबर्स, रिसर्च, वैल्यू ऐड क्या है. मेरे जो रीडर्स हैं उनको ऐसा क्या अलग मिलेगा अगर वो मुझसे बात करेंगे और वो बुक पढ़ेंगे, तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है. दे हैव टू हैव समथिंग डिफरेंट, विच इज़ वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च डन इन टर्म्स ऑफ स्टेज मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्पॉटलाइट, अपीयरेंसेस. इन सब को लेके आई ऑल्सो हैव 10 गेस्ट्स जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स है इस बुक में. एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू एड्रेस इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अगर एक एंकर या एक स्पीकर स्टेज पे जब जाते हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं. इट डजंट मीन एवरी एंकर और स्पीकर डज द सेम. तो दैट्स व्हाई देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन डन विद लीडर्स, विद पीपल. रिसर्च ऑल्सो इन्वॉल्व डूइंग अ लॉट ऑफ जूम कॉल्स विद पीपल हु आर इन न्यूयॉर्क. थोड़े आर्टिस्ट जो हैं, जैसे कि मेहर मलिक जी, जो हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बेली डांसर्स ऑफ इंडिया, उनके साथ भी बातचीत हुई थी. देन वी हैव मिस्टर श्रीराम एमनी ऑफ इंडियन रागा. वो न्यूयॉर्क में बैठ के हम उनसे बात कर रहे थे कि भाई आप कैसे अप्रोच करते हो टुवर्ड्स आर्टिस्ट्री, टुवर्ड्स स्टेज मास्टरी. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ जूम कॉल्स, लॉट ऑफ राइटिंग. एटलीस्ट 3 4 बुक्स लगे लिखने के लिए, तब जाके ये एक बुक निकला है. टॉकिंग अबाउट एंकरिंग, कौन इंस्पायर करता है आपको, राइट. क्या किसको देखती है आप एज अ एंकर, आपका फेवरेट एंकर कौन है? आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन. वो इसलिए क्योंकि कई लोग बोलते हैं दैट आई इंस्पायर देम, बट आई थिंक देर इज़ वन पर्सन हु इज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट. इट हैज़ टू बी द मैनेजिंग एडिटर ऑफ CNBC TV 18, Shireen Bhan. I have also featured Shireen Bhan in my book, and 17 साल से I've been watching her, I've been watching the channel. तब जाके एज एन इंजीनियर आई डिसाइडेड आई वांट टू बिकम एन एंकर. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैंने की है, वर्क विद HCL टेक्नोलॉजीज, पर उनको देख देख कर मैंने सीखा एंकरिंग, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड I want to become an anchor. So she's my eternal role model. राइट, ऑल्सो जैसे कि आप एंकर भी है, बिजनेस वूमन भी है, Yes, yes, एक्टर भी है, अब आप जो है ऑथर भी है, क्योंकि yes. आपने बुक लिखी है बहुत Yeah. अच्छी। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे मैनेज करती है ये सब चीज़ें, क्या आपने सब पहले से सोच के रखा है कि ये करने वाला है, पूरा प्लान है दिमाग में? I'll be honest, मैं बहुत ही इम्प्रॉम्प्ट हूँ एज अ पर्सन, बट एक चीज़ जो मेरे पापा ने सिखाई है, ही इज़ अ नेवल वेटरन, ही इज़ अ नेवल ऑफिसर, एंड मिलिट्री डिसिप्लिन की जो बात होती है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट. तो उनसे मैंने सीखी है टाइम मैनेजमेंट. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. एंड आई थिंक अगर ये टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी हो, आप, होता क्या है, हर कोई जब चूज़ करते हैं आई ईदर बिकम दिस or I'll either become that. I can choose to be this and that. That's only because of time management. I think I've learned from my father time management, so that's really helped me. बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है टू बिकम whoever I want to be, whether it's a business woman, whether it's an anchor or an author. It's time management. एंड व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपने की है Yeah. लाइफ में, और क्या बाकी है और क्या नेक्स्ट होने वाला है, अगर कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करें आप? So I'll be honest, अभी फ़िलहाल the book launch, the entire focus right now is distribution of the book. तो we are collaborating with some wonderful distributors ताकि ये एयरपोर्ट की जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे जाए, जितने भी ट्रैवलर्स हो. आई वॉन्ट एज मैनी ट्रैवलर्स टू रीड द बुक. तो फोकस अभी है बुक पर बुक के अलावा देर इज ऑल्सो लॉट हैपनिंग विथ माई लाइव शोज. तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल है अक्रॉस द ग्लोब, एंड एट द सेम टाइम देर समथिंग दैट्स happening really soon with television and television anchoring. So I'm looking forward to it. All the details I'll share really soon, but there's something very exciting coming on that front. ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गेस्ट आए हैं, किसी ने बुक पढ़ी है, क्या रिएक्शन है, Yes, क्या क्या yes. कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कमेंट्स मिले हैं? Actually, बहुत ही अच्छी सी बात है जो which I want to share with you all is within first week we sold, first week, yeah, within 3 4 days we sold around 307 books. Immediately it was the number one bestseller on Amazon.
So जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, some of them have are yet to pick the books, but the others have brought the books so that we can sign. And I'm going to ask them about their favorite lines and chapters. So कई लोग जो आए हैं, they've already read the book and they are waiting to get it signed. So I'm really excited. It's a mix of both worlds. Yeah. ऑल्सो जैसे कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस और द वुमेन्स हु आर वाचिंग यू? I think one message that I want to say, because the writing the book Mic Check 1 2 3 has taught me just one thing, is believe. Believe in yourself. Just believe. हो क्या रहा था, एक साइड जो मेरा voice था which was saying, Kavya, you can write it, it's good, this is something you're adding value. पर एक तरफ the other voice was like, Kavya, but you're an anchor, you're not an author. Are you sure you want to do this? तो हर बार हर किसी के mind में एक voice होता है जो कहता है जाओ karo, do it. But another voice says, are you sure you really want to do? What if you're judged? So be curious and don't be judgmental. And most importantly, believe you can do it and just do it. And when you do it, it'll teach you to be a better person. So go ahead and just do it. Go ahead and achieve it. That's all I want to say. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you again.